हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय आधार जी के जिसमें। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल में जो पूछे गए हैं प्रश्न, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं कम से कम एक शेयर अवश्य करते हैं। ये देखिए बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का सार संग्रह, जो कि वन लैंडर फॉर्म में दिया गया है। और इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के, वे सब इसमें दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मेंस, और ये देखिए मेंस का प्रश्न है जो 2020 में पूछा गया था। 25 दिसंबर 2020 को जो एग्जाम हुआ था उसका देखने वाला पहला प्रश्न है, देश का पहला फ्रेट विलेज कहाँ बना है? देश का पहला फ्रेट विलेज कहाँ बना है? यह होगा वाराणसी में। कहाँ बना? वाराणसी में। भारत के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? यह होगा मेक इन इंडिया। भारत के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया है? द मेक इन इंडिया। नेक्स्ट है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? देखिए राज्य और राजधानी से एक प्रश्न बिहार एसएससी एवं बिहार दरोगा में और बिहार पुलिस में हमेशा एक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? अशगावत। अशगावत अशगावत। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? यह होगा 84 सीट। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित हैं। पोर्टो-नोवा किस देश की राजधानी है? देखिए इसमें दो प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और पोर्टो-नोवा कहाँ की राजधानी है? बेनिन की। बेनिन की राजधानी कहाँ है? पोर्टो-नोवा। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है? यह है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान के समाज सुधारक लड़की हैं, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इनका एक बुक है वी आर डिस्प्लेस्ड। अगला प्रश्न है जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? यह होगा योकोहामा। जापान का जो योकोहामा बंदरगाह है यह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला है कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? यह होगा विशाखापत्तनम। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी खारे पानी की झील है यह चिल्का है, जबकि सर्वाधिक खारा झील जो है, खारे पानी की झील जो है यह कहाँ है? सांभर झील है, वो राजस्थान में है। सांभर झील प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक खारा झील है जो कि राजस्थान में है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। और मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है? तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया है? यह होगा किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? औरंगजेब ने। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए जैन धर्म के जो संस्थापक थे यह ऋषभदेव थे और इनके कुल अब तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें 23वां थे कौन? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बाद थे 23वां थे। और 24वां तीर्थंकर जो थे यह महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी जो है यह जैन धर्म में एक 5वां महाव्रत जोड़े थे जो ब्रह्मचर्य है। जैन धर्म में अब तक केवल 4 ब्रह्मचर्य सत्य था एवं महावीर स्वामी ने 5वां व्रत जोड़ा है। क्या? ब्रह्मचर्य को उन्होंने जोड़ा है 5वां महाव्रत। अगला है माउंट और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? निधन जो हुआ था यह पावापुरी, बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के पावापुरी में हुआ था इनका निधन महावीर स्वामी का। नेक्स्ट है माउंट पोपा कैसा ज्वालामुखी है? माउंट पोपा जो है यह एक मृत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा क्या है? मृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट है कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है? ये कौन है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। देखिए पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का जो गठन कर सकता है यह संबंधित राज्यों के राज्यपाल कर सकता है। अगला है कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? देखिए क्वेश्चन पुराना हो चुका है। कोविड-19 का जो पहला केस मिला था यह केरल में मिला था। नेक्स्ट है किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है? देखिए 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है, 5 जून को। और ओजोन दिवस कब मनाता है? तो 16 सितंबर को मनाता है। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले हुई थी? यह है दांडी मार्च। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह दांडी मार्च से पहले होता है। अगला है बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था? यह होगा 1948। और दांडी मार्च कब हुआ था? देखिए दांडी मार्च जो है यह 12 अप्रैल 1930 से लेके
12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था दांडी मार्च 1930 में। अगला है बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था? 1948 में। बर्मा जो है ब्रिटिश से 1948 से मुक्त हुआ था, 1948 में। नेक्स्ट है क्रिकेट कॉम्पिटेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न है क्रिकेट कॉम्पिटेंसी एवं कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक के लेखक है सौरभ गांगुली। नाफ्था झाकड़ी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? देखिए नाफ्था झाकड़ी जो परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? यह सतलुज नदी पे है। अगला है पाल घाट स्थित है कहाँ? कोयम्बटूर एवं पलक्कड़ के बीच। कोयम्बटूर एवं पलक्कड़ के बीच में क्या है? पाल घाट स्थित है। भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? देखिए नर्मदा और ताप्ती जो है यह भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? वैसा जगह जहां दोनों तरफ पहाड़ हो एवं पथरीला जगह से जो नदी गुजरता है उसे ही हम भ्रंश घाटी कहते हैं। तो इन दोनों से कौन सी नदी गुजरती है? तो नर्मदा और ताप्ती है जो भ्रंश घाटी से गुजरती है। नेक्स्ट है पेसो किस देश की मौद्रिक इकाई है? देखिए पेसो जो है यह फिलीपींस का है। फिलीपींस का है मुद्रा पेसो। महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गया है? वह महिला समृद्धि योजना। महिला उद्यमियों के लिए सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने के लिए महिला समृद्धि योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री का 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? क्या होगा? पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मन कौन थे? यह एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। राजा रवि वर्मन जो थे यह प्रसिद्ध चित्रकार थे। पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? अति सिंचाई, हैवी वाटरिंग क्या है? पंजाब में भूमि क्षति का सिंचाई मुख्य कारण क्या है? अति सिंचाई है। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? यह लिए थे कौन? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1930, 31 और 32 में, जबकि महात्मा गांधी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? यह है 2002 से। भारतीय ध्वज संहिता 2002 से प्रभावी हुआ है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ का है? यह होगा मरीना बीच चेन्नई। सबसे लंबा समुद्र तट जो है यह मरीना बीच चेन्नई है। कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? देखिए कौन सी समिति है जिसे प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? यह होगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? यह मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड मैकाले। आर्थिक क्रियाकलापों में अतिकाल्पिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? ये कहते हैं व्यवसाय चक्र। इसे व्यवसाय चक्र कहता है। कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? देखिए दामोदर घाटी जो है यह कोयला भंडार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, दामोदर घाटी। देखिए भारत के जो नदी घाटी परियोजना है इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर के नाम से उपनाम कौन दिए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो दामोदर घाटी निगम है एवं जितने भी घाटी निगम है इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर के उपनाम दिए थे। अगला है बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर उन्होंने कहा था। भूमध्य क्षेत्र में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा क्या कहते हैं? देखिए भूमध्य क्षेत्रों में जो गहन वाष्पन के कारण वर्षा होती है उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं? तो भूमध्य क्षेत्र में गहन वाष्पन के कारण जो वर्षा होती है उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने को क्या कहते हैं? यह कहते हैं महामंदी। शेयरों के अत्यधिक गिर जाने को क्या कहते हैं? महामंदी। अब देखिए तेजड़िया और मंदड़िया प्रश्न पूछता है कि तेजड़िया और मंदड़िया किससे संबंधित है? यह होगा शेयर बाजार से या स्टॉक एक्सचेंज से। तेजड़िया और मंदड़िया जो वर्ड है यह स्टॉक मार्केट से संबंधित है। नेक्स्ट है गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? गंधार कला जो है यह किन दो कलाओं का संयोजन? तो हिंद और यूनानी का। हिंद यूनानी का कला संयोजन क्या कहता है? गंधार कला कहा जाता है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? यह होगा उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी जो है यह उत्तराखंड में अवस्थित है। कौन सा उद्योग सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? यह होगा सूचना प्रौद्योगिकी। कौन सा उद्योग सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी को। सूचना प्रौद्योगिकी।
भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? यह होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति को करता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? यह होगा पुलित्जर। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है इसे पत्रकारिता का नोबेल कहा जाता है। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता का नोबेल कहा जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान जामिया इस्लामिया मिलिया के प्रथम कुलपति थे। कौन से लौह अयस्क सर्वोत्तम गुण वाला है? ये देखिए, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है लोहे का कई अयस्क हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट इत्यादि हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो है यह मैग्नेटाइट है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि शुद्ध लोहा, सर्वोत्तम शुद्ध लोहा कौन सा है? तो पीटवा लोहा। पीटवा लोहा जो है यह सर्वोत्तम शुद्ध लोहा माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में पाया जाता है? यह होता है थोरियम। थोरियम का जो अयस्क है इसे क्या कहते हैं? मोनोजाइट कहते हैं। मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है। कौन सा? थोरियम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की किस कारण विमोचित होती है? यह होगा जल का अपघटन। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है वह जल के अपघटन से निकलता है। देखिए, जल में क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है और यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यह टूटकर ऑक्सीजन अलग हो जाता है। डाइक्लोरोवॉक्स, थाइपरमेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन और कार्बोडेटिन किस प्रकार की दवा है? यह थक्का रोधी दवा। ये कौन सी दवाई है? थक्का रोधी। देखिए, ब्लड को थक्का जमने के लिए क्या चाहिए? प्लेटलेट चाहिए। प्लेटलेट से क्या होता है? ब्लड का थका जाता है। एवं विटामिन अगर पूछेगा तो फिलोक्विनोन विटामिन के से क्या होता है? ब्लड थका जाता है। अगर कहीं शरीर में कटने छटने पे जो ब्लड निकलता है बाहर में तो वह थक्का जम जाता है। किसी कारण से? विटामिन के उपयुक्तता के कारण। अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो ब्लड थक्का नहीं जमेगा। अगला है, सिल्वर कैसा चालक है? सिल्वर जो है यह सबसे अच्छा सुचालक है। अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तदाब, लार आना, ये सब कहाँ से केंद्र पाया जाता है? होगा पश्च मस्तिष्क में। देखिए, अनैच्छिक क्रियाओं का जो केंद्र है यह कहाँ है? पश्च मस्तिष्क में है। अनैच्छिक क्रिया का केंद्र किसे कहते हैं? पश्च मस्तिष्क को। नेक्स्ट है, कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? क्या होगा? दाब बढ़ाना एवं ताप घटाना। कौन सी स्थिति वायु में द्रवीकरण के लिए एक आदर्श है? तो दाब को बढ़ाना और तापमान को घटाना। यूरिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? यह होगा उर्वरक के रूप में। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? CONH2 का सफिक्स NH2। और यूरिया जो है इसे वोल्हर ने बनाया था और यह रासायनिक रूप से बनाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक है। लैब में प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यह यूरिया है। यूरिया को ही सर्वप्रथम लैब में बनाया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? यह होगा कोयला। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? जैसे पवन, सूर्यताप या विकिरण ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। लेकिन कोयला क्या है? गैर नवीकरणीय है। कोयला गैर नवीकरणीय। वैसी ऊर्जा, ये तो ऊर्जा का स्रोत जिसे हम एक बार यूज करने पे वह दोबारा जल्दी नहीं बनता, उसे क्या कहते हैं? गैर नवीकरणीय कहते हैं। जबकि पवन वेग हो गया और सोलर लाइट हो गया, सब क्या है? नवीकरणीय है। यह ऊर्जा कभी खत्म होने वाली नहीं है। नेक्स्ट है, इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? यह होगा अग्नाशय ग्रंथि से। इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो होगा अग्नाशय से। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? यह होगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी क्या है? IgA, LGA है। चिकन पॉक्स। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी क्या है? IgA। कोलेस्ट्रम बुलाता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। नेक्स्ट है, चिकन पॉक्स किससे होता है? यह होगा विषाणु से। चिकन पॉक्स जो है यह विषाणु से होता है। नेक्स्ट, आलू क्या है? आलू एक तना है। आलू एक तना का रूपांतरित भाग है। क्या है? आलू। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? यह होगा इंसुलिन। देखिए, कौन सा हार्मोन है जो शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन होता है। इसी की कमी से क्या होता है? शरीर में शुगर की बीमारी होता है, शुगर रोग। क्योंकि वह शर्करा को पचाने वाला जो इंसुलिन है यह इसकी मात्रा कम होता है, जिससे आदमी क्या होता है? शुगर या तो चीनी शर्करा नहीं पच पाता है, उसे क्या कहते हैं? शुगर बीमारी कहते हैं।
या डायबिटीज। नेक्स्ट है, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधों की संख्या में क्या जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में। देखिए, अगर विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधों की संख्या को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। और घरेलू जो वायर होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर, उसमें कितना वोल्ट होता है? 220 वोल्ट या और 50 हर्ट्ज का होता है। और इससे ये भी प्रश्न पूछता है कि वैसे हम कैसे जोड़ते हैं? घरेलू में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है यह समांतर क्रम में होता है। कैसा होता है? समांतर क्रम में होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या है? तो यह मानव मस्तिष्क है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर जो है यह मानव मस्तिष्क है। समताप मंडल में परावैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? यह होगा ओजोन मंडल द्वारा। समताप मंडल में परावैंगनी विकिरण जो है यह ओजोन के द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। और ओजोन दिवस कब मनाता है? तो 16 सितंबर को। नेक्स्ट है, समान तत्व के सभी ऑटोप्स में क्या होता है? यह होगा एक जैसी। अगर समान तत्व है तो इसके सभी आइसोटोप क्या होंगे? एक परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न परमाणविक संहति के बारे में। देखिए, परमाणु क्रमांक समान होगा परंतु परमाणु भार क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। नेक्स्ट है, बिजली के हीटर में कौन सा सामग्री प्रयुक्त होता है? यह होगा नाइक्रोम। देखिए, बिजली का जो हीटर है इसका जो तार होता है, वायर, यह नाइक्रोम का बना होता है। अगला देखिए, अश्वलिपिक सह टंकक स्टेनोग्राफर का जो 30 जुलाई 2023 का परीक्षा हुआ था, इसके सारे प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, पहला है, और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड को शेयर करें। तो सेट नंबर अगला देखने वाला है, BSc अश्वलिपिक स्टेनोग्राफर का। संविधान के में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो होगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर जोड़ा गया है, यह क्या मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? अगला है, एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल को किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है? यह होगा 7वां संविधान संशोधन। देखिए, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा कोई भी राज्यपाल एक राज्य से अधिक राज्यों का प्रशासक वह बन सकता है, तो शासन दे सकता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का मुख्यालय कहाँ है? ITBP का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, आर्द्रता मापी को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं। आर्द्रता मापी को हाइग्रोमीटर कहता है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? नूर सुल्तान या अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान या अस्ताना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? यह होगा भगत सिंह ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने। अब देखिए, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी से कब दिया था? तो 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है, वेग किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो क्या होगा? एक सदिश राशि है। देखिए, वेग जो है यह एक सदिश राशि है। वेग, विस्थापन, बल इत्यादि क्या है? सब सदिश है। भारतीय राजनीति के अशांति के जनक किसे कहता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय राजनीति के अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को कहता है। नेक्स्ट है, बच्चे के जन्म के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? यह होगा ऑक्सीटोसिन। बच्चे के जन्म के समय, जो प्रसव के समय जो हार्मोन निकलता है कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। नेपाल में राज्यतंत्र की स्थापना किसने किया था? पृथ्वीनारायण शाह ने। पृथ्वीनारायण शाह। नेपाल में राज्यतंत्र की स्थापना जो है यह पृथ्वीनारायण शाह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने पड़ोसी देशों से संबंध अच्छा करने के लिए नीति पर काम किया था? यह होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1948 में श्रीलंका किस देश से आजाद हुआ था? तो क्या होगा? ब्रिटेन से। 1948 में श्रीलंका जो है यह ब्रिटेन से आजाद हुआ था। सूचना पट का अभिलेख किस हड़प्पा स्थल में पाया जाता है? यह होगा धौलावीरा में। धौलावीरा। MV गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? क्या होगा? पटना बिहार में। MV गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पटना बिहार खोला गया है। नहीं, सूचना का पट अभिलेख किस हड़प्पा स्थल पाया गया था? क्या होगा? धौलावीरा से। किस वर्ष भारत और अफगानिस्तान का संबंध प्रगाढ़ हुआ था? 2011 में। भारत और अफगानिस्तान का संबंध जो है सबसे अच्छा कब हुआ था? 2011 में। गुरु नानक देव के पाठ के लेखक कौन थे? होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अगला है, तो फोकस दूरी क्या होगा? देखिए, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। F बराबर R/2 होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है एवं वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का दुगना होता है। अगला, अष्टांग हृदयम ग्रंथ के लेखक कौन है? महर्षि वाणभट्ट। अष्टांग हृदयम।
समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो 14 से 18 के बीच में। देखिए समानता का जो अधिकार है यह 14 से 18 के बीच में दिया है। आर्टिकल उसमें क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कब है? 18 आर्टिकल 19 में है। सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम क्या था? धर्माशोक। देखिए सारनाथ अभिलेख में अशोक का नाम क्या था? धर्माशोक। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1951 से 56 के बीच में है। भारत के किस राज्य में लगभग को अपना राज्य खेल घोषित किया गया है? मलखम्ब को, सॉरी, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? क्या होगा? मध्य प्रदेश। देखिए मलखम्ब जो है यह मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट है और इस खेल को राज्य के खेल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, संगणकों कंप्यूटर के आईसी चिप का प्रयोग किसके बने होते हैं? देखिए आईसी चिप जो है यह किसका होता है? सिलिकॉन का बना होता है। किसका? सिलिकॉन का। अगला प्रश्न है, और सिलिकॉन वैली किसे कहता है? तो बेंगलुरु को। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट है, अनुपम क्या है? एक सुपरस्टार कंप्यूटर है। अनुपम जो है एक सुपरस्टार कंप्यूटर है। न्यूनतम मेमोरी साइज की संख्या क्या है? केबी। कम से कम जो मेमोरी का साइज है यह केबी में होता है। कितना केबी में? नेक्स्ट है, जावा किस प्रकार की कंपनी की भाषा है? यह होगा सन माइक्रो सिस्टम। अगला है, भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर में ग्राम पंचायत में सबसे पहले पूरा हो गया? रामपुर में। अमृत सरोवर कहाँ हुआ? रामपुर में। किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया? क्या होगा? केरल। केरल जो है यह पहला राज्य का पक्षी एटलस तैयार करने वाला राज्य है। कौन सा? केरल है। पराक्रम दिवस कब मनाता है? 23 जनवरी को मनाता था पराक्रम दिवस। चीन में ताओवाद के धर्म के जनक कौन थे? तो लाओ त्से थे। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी थी? डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न क्या है? जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए जिला न्यायालय की जो न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायालय राज्यपाल, सॉरी, जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश है इसका नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगरा में पशु मेला को किस नाम से जाना है? यह होगा बेटेश्वर मेला। आगरा में जो पशु मेला लगता है यह किस नाम से जाना जाता है? बेटेश्वर मेला। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म गुरु तो थे नहीं, क्या होगा? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रस्तुत मुख्यतः क्या था? प्राकृतिक पूजा एवं यज्ञ। भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिला? यह होगा अंतरंजी खेड़ा में पुलिस द्वारा क्या निकाला गया है? खुदाई लौह धातु निकला है। अंतरंजी खेड़ा। दिल्ली के कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ की स्मृति बनाया गया। किसके स्मृति में? चंद्रगुप्त मौर्य के स्मृति में बनाया गया है। अगला है, दिल्ली के कुछ उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में यहाँ क्या बनाया है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा विकसित किया गया है। अगला, दिल्ली के पाल वंश संस्थापक कौन था? क्या होगा? गोपाल। पाल वंश संस्थापक जो है गोपाल थे। और आगे देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार कौन था? ओडायर को किसने मारा था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेवार ओडायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड उधम सिंह ने मारा था। नेक्स्ट है, किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला है? यह असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन को हिंदू और मुस्लिमों का दोनों का समर्थन मिला है। नेक्स्ट है, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे बड़ा क्रियाशील अस्पताल सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है। कहाँ है? इटली में है। अगला है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? यह होगा कोलकाता में। कोलकाता। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह असम में है। अगला है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? यह होगा केरल से। साइलेंट वैली जो है यह केरल से संबंधित है। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित की गई देने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की आयु क्या है? 18 वर्ष। देखिए
भारत में जो न्यूनतम मत देने का अधिकार था बिहार में, पहले कितना था, 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1992 में से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला है साइलेंट वैली। नेक्स्ट है डॉक्टर AR सेन किस आयोग के अध्यक्ष थे? यह होगा सरकारी आयोग के। डॉक्टर SR सेन किसका अध्यक्ष थे? तो सरकारी आयोग के। नेक्स्ट है भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? यह होगा भारत के निर्वाचन आयोग में। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके लिए किया, कौन स्वीकृति देता है? राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के लिए स्वीकृत अधिकृत कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। इंडिया जो क्या है, यह राज्यों का संघ है। अगला है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया सकता है? वह संसद के बिना। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया था? देखिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1959 में किया था, पहला पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 4 साल का था, और इसी में गरीबी हटाओ का प्रमुख नारा लगाया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं के सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? नाबार्ड है। नाबार्ड। मनोरंजन पर टैक्स कौन सरकार लगाती है? होगा राज्य सरकार। जो इंटरटेनमेंट है उस पर टैक्स कौन लगाता है? राज्य सरकार। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष होता? 1949 में। 1949 में। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो होगा न्यूजीलैंड। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। एवं राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? असम। गमछा जो है सांस्कृतिक प्रतीक कहाँ का? असम का है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के मूल निवासी हैं? यूएसए के मूल निवासी कौन? नॉर्मन बोरलॉग। यूएसए के नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट है भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? यह होगा मैसूर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल शहर कौन सा है? मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है। पद्मश्री सुदर्शन पटनायक किस लिए विख्यात है? देखिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया सुदर्शन पटनायक को। यह बालू के वास्तुकार हैं, सैंड आर्टिस्ट। सुदर्शन पटनायक जो है यह एक प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट है, बालू के कलाकार। ढींग एक्सप्रेस के नाम से कौन जाता है? देखिए ढींग एक्सप्रेस जो है यह हिमा दास कहलाता है। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहाँ वितरित किया जाता है? यह होगा स्टॉकहोम में। अगला है सलीम अली क्या थे? एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे। और देखिए पक्षियों के अध्ययन क्या आता है? ऑर्निथोलॉजी। और सलीम अली जो थे यह प्रख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे। एजरा कप का संबंध किस साल से? होगा पोलो से। एजरा कप का संबंध किससे? पोलो से है। अगला है लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो होगा स्वीडन। लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का प्रथम देश स्वीडन है। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? नेल्सन मंडेला। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। तो दोस्तों देखिए बिहार एसएससी में जितने प्रश्न पूछे गए थे वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, और अगला जो प्रश्न सेट आएगा या बिहार सीरियल कल आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद, और अगर कोई चैनल पर नया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू। जय हिंद।